अगर हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, जो भी हम करने जा रहे हैं वो हम क्यों करने जा रहे हैं हमें पता ही नहीं है, तो हमारा जो प्रयास होगा वो मीनिंगलेस होगा, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। मान लो कि हम खाना खाने जा रहे हैं, ठीक है, खाना हम किस लिए खाते हैं? पेट को भरने के लिए। भरते क्यों हैं? हमें भूख लगती है। अगर हम नहीं खाना खाएंगे तो क्या होगा? बीमार पड़ जाएंगे, और फिर भी नहीं खाना खाएंगे मर भी जाएंगे। तो शरीर को ताकत चाहिए। वो ताकत कहाँ से आएगी? क्या बोलो? फूड से, खाने से। सारे बोल रहे ना, बाकी नहीं खाते खाना। क्यों खाते सब लोग खाना? भूख लगती है ना, सब खाना खाते हैं, ठीक है। तो ऐसे तो नहीं खाना खाते बिना वजह से। तो इसका मतलब हर काम की वजह है, कोई ना कोई देयर इज अ रीज़न, कोई ना कोई कारण है। जो भी हम करते हैं, पढ़ने का भी तो रीज़न है ना। क्यों पढ़ रहे हैं बच्चे, शिक्षा क्यों ले रहे हैं? ताकि हम अपने राइट्स से पता कर सकें, हमें ज़िंदगी जीने का तरीका आ जाए, एक सिविलाइज समाज में कैसे रहना है, हमारे राइट्स क्या हैं, हमारी ड्यूटीज़ क्या हैं। सोसाइटी में अगर हमने रहना है, लोगों के बीच रहना है, तो लोगों के साथ कोऑपरेट करके रहना पड़ेगा। तो कोऑपरेट करने के लिए राइट्स और ड्यूटीज़ बने हुए हैं, ताकि ये ना हो झगड़ा हो, वो कहे कि ये तेरी ड्यूटी है, वो कहे तेरी ड्यूटी है। तो लॉ ने ही डिसाइड कर दिया कि ये आपकी ड्यूटी है, ये आपका राइट है। तो इसी तरीके से कोई भी काम हम करते हैं उसके पीछे एक कारण है, रीज़न है। अब अगर हम परमात्मा के बारे में सोचते हैं, हमारा सवाल क्या है कि परमात्मा सब जगह अगर विराजमान है, सब जगह विराजमान है, तो परमात्मा हमारी रक्षा कैसे करेगा? तो उसको समझने के लिए हमने एक उदाहरण ली। उदाहरण क्या ली? मम्मी पापा की। कि अगर कोई इंसान मम्मी पापा के सामने हमें गलत मारे, हम बेकसूर हैं, हमारी कोई गलती भी ना हो, और मम्मी पापा रोके भी ना, तो हम क्या करेंगे? मम्मी पापा पे गुस्से होंगे। मम्मी पापा को गुस्से होंगे। तो अगर ईश्वर भगवान सब जगह विराजमान है, सब जगह है, अल्लाह ईश्वर एक ओंकार भगवान, ठीक है, अगर सब जगह विराजमान है, तो वो हमारे माता पिता हैं, उनके हम बच्चे हैं। तो अगर हम तब हमारे साथ कोई गलत काम कर रहा है, कोई हमारे हक मार रहा है, तो भगवान क्यों नहीं रोकता? फिर ये मेरा सवाल है। अगर हम माँ बाप पे गुस्सा करेंगे, फिर हम भगवान पे गुस्सा क्यों नहीं करेंगे? तो हमें क्या पढ़ाया जा रहा है और हम पढ़ते जा रहे हैं बिना सोचे समझे कि इसका मतलब क्या है। और वहीं अगर हमारा कोई तंग परेशान करे, चाहे माँ बाप भी करें, हम माँ बाप के खिलाफ भी कानून में जा सकते हैं। कानून ऐसा बना हुआ है, आपको पता होगा, माँ बाप भी बच्चों को गलत तंग परेशान नहीं कर सकते, कानून है। तो आपको बचाना किस चीज़ ने है? कानून ने, लॉ ने बचाना आपको हर तरह की समस्या से। भगवान कब आएंगे कब नहीं आएंगे वो तो पता ही नहीं है। अगर हमें भगवान की तरफ मोड़ दिया गया सारा टाइम, और कानूनी हकों की तरफ से डाइवर्ट कर दिया गया, तो हमारी ज़िंदगी में हमें राइट्स कभी भी नहीं मिलेंगे। तो हमें पढ़ाई सही करनी है। बिना सही पढ़ाई के हमें समझ ही नहीं पाएंगे कि असल में ज़िंदगी जब हम समाज में रह के जी रहे हैं, हमारे समाज में जीने के लिए क्या रूल्स बने हैं, क्या हमारे राइट्स बने हैं, क्या हमारी ड्यूटीज़ बनी हैं। जब तक नहीं समझेंगे तब तक आपके राइट्स मारे जाएंगे, और आपको भगवान के नाम में बोल दिया जाएगा कि आपकी किस्मत का ये है, आपकी किस्मत की वजह से है। हम किस्मत को ही लेके कोसते रहेंगे कि मेरी किस्मत खराब है। हम कभी भी नहीं सोचेंगे कि मेरी किस्मत खराब नहीं है, मेरे राइट्स मारे गए हैं, मेरे पास शिक्षा की कमी है। और अगर गलत शिक्षा पढ़ाते जाएंगे माँ बाप, स्कूल वाले, तो हम कब जागरूक होंगे? हाँ जी रिहाना, कब जागरूक होंगे? हमें जागना पड़ेगा ना, पढ़ के।
समझ के होना पड़ेगा सावित्री, हमें पढ़ना पड़ेगा, शिक्षा लेनी, अच्छी वाली शिक्षा, और बहुत मेहनत से पढ़ना पड़ेगा। अगर हमने अपने घर की गरीबी को, अगर हम नहीं, कौन कौन है जो गरीबी दूर नहीं करना चाहता? कौन कौन है जो बड़ी गाड़ियों में नहीं घूमना चाहता? चिड़ी उड़ वाली कहानी नहीं है कि चिड़ी उड़, गाय उड़, भैंस उड़। तो अगर आपको अच्छी गाड़ियों में घूमना है, हवाई जहाज़ों में सैर करनी है, बड़े बड़े होटल रेस्टोरेंट में खाना खाने जाना है, बढ़िया इज्जत वाली ज़िंदगी जीनी है, आपका कोई शोषण ना कर सके, कोई आपको तंग परेशान ना कर सके, तो आपको शिक्षा सही लेनी पड़ेगी। और अगर आपको जो भी शिक्षा मिल रही है उसके ऊपर सवाल करो कि ये शिक्षा जो भी हम ले रहे हैं उसका मतलब क्या है, क्यों हमें कहा जा रहा है ये शिक्षा ले लो। अगर कोई इंसान कहता है ये शिक्षा ले लो और बता ही ना पाए ये शिक्षा आपके जीवन में परिवर्तन कैसे लाएगी, इसका अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है, तो हम सही शिक्षा नहीं ले पाएंगे, फिर हम गुमराह होते रहेंगे, पढ़ा लिखा भी अनपढ़ की तरह रहेगा। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक राजे का दरबार जब सुबह खुल जाता था, एवरी मॉर्निंग, सुबह एवरी मॉर्निंग जब राजा का दरबार खुलता था तो शहर के जो समृद्ध नागरिक थे, जो व्यापारी थे या बड़े बड़े लोग थे समाज के, राजे को सुबह प्रणाम करने आते थे और आते हुए एक राजे के लिए महंगे से महंगा तोहफा लेके आते थे। उसमें एक भिखारी टाइप साधु भी था, बड़ा गरीब था, पर वो उसको साधु अमीर था, लोगों के लिए वो गरीब था पर साधु बड़ा अमीर था, क्योंकि उसको था कि मेरे को जीवन में कुछ नहीं चाहिए भगवान के अलावा। वो पूजा भक्ति करता था, लेकिन वो भी राजे के दरबार में राजे को प्रणाम करने जाता था, लेकिन उसके पास तोहफा देने के लिए कुछ नहीं था, पैसे नहीं थे। वो जंगल से एक फल तोड़ता था और राजे को भेंट कर देता था। राजा देखता था कि ये जंगली फल है, इसका मैंने क्या करना है। वो अपने मंत्री को बुलाता था, जंगली फल उसको पकड़ा देता था। राजा सोचता था कि वो कहीं फेंक देता होगा फल, किसी ने खाना तो है नहीं, जंगली फल। तो ऐसा सिलसिला चलता रहा, लोग भी हर हो जाते थे, साधु भी हर हो जाता था। एक दिन राजे का बंदर वहीं बैठा हुआ था राजे के पास। जब साधु आया तो साधु ने जब वो फल भेंट किया तो राजे ने वो फल बंदर को दे दिया कि चल बंदर खा लेगा, जंगली फल है। जैसे ही बंदर ने उसके ऊपर चक मारा, बाइट ली, तो उसमें से एक हीरा गिरा। राजे ने देखा ये तो बहुत ही कीमती हीरा है, इस फल में निकला। राजे के मन में ख्याल आया कि जितने पहले फल साधु लेकर आया है तो उसमें भी हीरा हो। तो उसने अपने मंत्री को बुलाया और पूछा भी जो फल साधु लेके आता था हर रोज वो कहाँ है। अब फल तो गल जाते हैं, कितनी देर रखे जाएंगे। लेकिन मंत्री को पता था कि ये राजे का दिमाग कभी भी घूम सकता है, ताकतवर है, कभी भी सवाल पूछ लेगा, मैं जवाब क्या दूंगा। तो उसने भी बड़ा स्मार्ट था मंत्री। उसने क्या किया, एक खड्डा खोद रखा था, उस गड्ढे में वो हर जगह वो जो फल राजा उसको पकड़ाता था उसमें फेंक देता था। तो जब राजा ने पूछा कि वो फल कहाँ है, तो उसको गड्ढे के पास ले गया, तो देखो जी ये सारे फल पड़े। जब राजा ने निगाह मारी तो हीरों का ढेर लगा हुआ था, जितने फल थे उसमें हीरे जो थे, फल गल गया, हीरे पड़े थे। तो राजा बड़ा हैरान हुआ कि जो साधु को मैं कहता था कि ये तो साधारण सा फल तोड़ के, जंगली फल तोड़ के लेके आता है, इसमें तो हीरे हैं। तो सीखने को क्या मिलता है कि फल वो हर रोज ला रहा था, उसमें हर रोज हीरा था, पर राजा ने कभी दिमाग से सोचा ही नहीं कि इसके अंदर क्या हो सकता है। उसने सीधा फल अपने किसको पकड़ा दिया, मंत्री को। और मंत्री ने क्या किया, गड्ढे में फेंक दिया। ना मंत्री ने दिमाग लगाया, ना राजा ने लगाया। इस तरीके से अगर आप पढ़ाई जो पढ़ रहे हो उसमें दिमाग नहीं लगाओगे तो हीरे आप मिस कर जाओगे, हीरे चले जाएंगे, कोई और ले जाएगा। इसलिए जब आप पढ़ते हो तो उसके अंदर लगाओ दिमाग कि देखो उस पढ़ाई के अंदर क्या है। सिर्फ पढ़ने की बात नहीं है, कोई भी काम हम करते हैं उसमें दिमाग लगाओ। तो दिमाग नहीं लगाओगे, ये नहीं कि ये फालतू की चीज़ है, उसको देखो तो सही है क्या।
उसको एग्जामिन करो, चेक करो, वेरीफाई करो। हो सकता है कि उसमें बहुत बड़ा ज्ञान हो, बहुत कुछ सीखने को, नहीं तो आप हीरो की तरह उसको मिस कर दोगे, नुकसान किसका होगा? हमारा। तो इसलिए जो भी कोई कहता है कोई भी काम करने के लिए, उसके बारे में थोड़ा सोचो। ये नहीं कि मम्मी ने कहा है, डैडी ने कहा है, हरिओम साहब ने कहा है, मोनिका मैडम ने कहा है, सोचो क्यों कहा है, ठीक भी है कि गलत कहा है। फिर आपके पास सही ज्ञान होगा और हो सकता है कि उस ज्ञान को और अच्छा भी आप कर पाओ। जितना मेरे पास ज्ञान है मैंने दिया, जितनी नॉलेज आया मैंने शेयर की, मे बी यू विल कम आउट विद सम न्यू आइडिया। आप बोलोगे सर हमने ये नॉलेज लगाई कहीं पर, हमें ये भी आइडिया मिल गया जो मेरे पास ना हो। तो जब हम नॉलेज शेयर करेंगे तो सबकी नॉलेज बढ़ेगी कि कम होगी? बढ़ेगी। तो हमें अपने मन से सोचना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। कभी नहीं सोचना चाहिए कि सर को नॉलेज ज़्यादा है। हो सकता है किसी सब्जेक्ट में आपकी नॉलेज ज़्यादा हो, आपके माँ बाप की नॉलेज ज़्यादा हो, आपके भाई बहन की नॉलेज ज़्यादा हो, कि सड़क पे चल रहे किसी भिखारी की नॉलेज भी बहुत अच्छी हो सकती है। तो हमें देखना है, अच्छी बातें सीखने के लिए, समझने के लिए ध्यान देना है। इसी तरीके से जब आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, अगर ध्यान नहीं दोगे तो आप मिस कर जाओगे। इसलिए जब मैंने सवाल कहा आपको, उसको बस सोचो कि ऐसा क्यों हुआ। अगर वो भगवान हर जगह विराजमान है तो वो गलत काम को क्यों नहीं रोकता?